तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का पार्ट 2। ये पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं, आप उसको जाके देख लेना, तभी आगे आपको समझ में आएगा। तो पार्ट 2 है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंस का जो पैसिव वॉइस बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ओपन द डोर। तो इन सेंटेंस का पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लेट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेट लिखते हैं, तो लेट, फिर आता है इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द डोर, इसमें ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे द डोर। फिर इसके बाद हम बी लिखते हैं, सभी सेंटेंस में ये लिखते हैं बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं उनमें बी लिखा जाता है। प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ओपन वर्ब है, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपन, तो ये हो जाएगा लेट द डोर बी ओपन। दोस्तों इसी प्रकार से अगला टाइप होता है डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंस का पैसिव। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे एग्जांपल है इसमें डोंट शाउट एट मी। तो इसका जो फॉर्मूला होता है बनाने का यही होता है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट, लेट इसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस बी की जगह है नॉट बी का यूज होता है, क्योंकि इन सेंटेंस में नॉट और आता है डोंट के कारण, तो नॉट बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसे कैसे बनाएंगे, लेट से शुरू करेंगे, लेट ऑब्जेक्ट है इसमें मी, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट के साथ है इसलिए इसे आई नहीं करेंगे बल्कि मी ही आएगा इसकी जगह, लेट मी। फिर इसके बाद आएगा नॉट बी, तो नॉट बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, शाउट की वर्ब थर्ड फॉर्म होती है शाउटेड। एट आ रहा है इसके साथ तो एट भी लिखेंगे। इसमें पैसिव वॉइस में कोई भी जो शब्द होता है उसको छोड़ा नहीं जाता है, सभी को लिखते हैं, तो एट को भी लिखा जाएगा। तो इसका हो जाएगा लेट मी नॉट बी शाउटेड एट। तो दोस्तों हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है कि हेल्प द पुअर, तो इसका आप पैसिव बनाइए पहले। तो देखिए इसका कैसे बनेगा, क्योंकि यह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है, तो हमने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले वाक्यों को लेट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आ जाएगा लेट, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है इसमें द पुअर, तो लेट द पुअर। उसके बाद बी आता है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, तो हेल्प आ जाएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका हो जाएगा लेट द पुअर बी हेल्प। तो दोस्तों हम इसे अन्य तरीके से भी बनाते हैं, दोनों सही होते हैं। तो दूसरी तरीके से कैसे बनाते हैं कि उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है, तो द पुअर, तो हमें इसमें यूज करते हैं शुड का, शुड बी वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, इसका हो जाएगा द पुअर शुड बी हेल्प्ड। तो दोस्तों इसका अगला टाइप होता है लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस। तो जैसे ये एग्जांपल दिया हुआ है कि लेट हर सिंग ए सॉन्ग, तो इन सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाते हैं, इसमें दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक तो होता है ये सजीव वाला, ये हो जाता है इसका ऑब्जेक्ट फर्स्ट, हर क्या है इसका ऑब्जेक्ट फर्स्ट, और दूसरा होता है वो वर्ब के बाद दिया हुआ था है ऑब्जेक्ट सेकंड। तो इसका जो पैसिव बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, लेट से शुरू करते हैं, तो लेट, फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट सेकंड, तो ऑब्जेक्ट सेकंड ए सॉन्ग, फिर आता है बी, फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है इसमें सिंग, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी संग, प्लस बाई लगाकर हम ऑब्जेक्ट फर्स्ट को लिख देंगे, तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट है इसमें हर, वाई हर, लेट ए सॉन्ग बी संग वाई हर, ये इसका पैसिव हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसका करके देखो कि क्या पैसिव बनेगा, लेट मी डू इट। तो दोस्तों यह बहुत ही सरल है, इसे हम कैसे करेंगे,
पहले लेट से शुरू करेंगे, लेट उस ऑब्जेक्ट सेकंड आएगा, ऑब्जेक्ट सेकंड है इसमें ये मी, और ऑब्जेक्ट फर्स्ट है इसमें इट, तो ऑब्जेक्ट फर्स्ट आएगा इसमें इट, लेट इट, फिर वी आता है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा इसमें, तो डू की थर्ड फॉर्म होती है वो होती है डन, बाई लगाकर ऑब्जेक्ट सेकंड को लिख देंगे वाई मी, लेट इट बी डन बाई मी। तो दोस्तों इसमें अगला टाइप है प्लीज या काइंडली से शुरू होने वाले सेंटेंस। जैसे एग्जांपल है इसमें प्लीज सिट डाउन, तो इसका हम कैसे पैसे बनाते हैं, तो इसका पैसे बनाने के लिए यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू किया जाता है सेंटेंस। यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखा जाता है पहले सभी सेंटेंस में जो प्लीज और काइंडली से शुरू होते हैं, उसके बाद सेम सेंटेंस को लिख दिया जाता है। तो इसका कैसे बनाएंगे, प्लीज सिट डाउन का यू आर रिक्वेस्टेड टू से शुरू करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर सेम सेंटेंस को लिख देंगे, तो प्लीज सिट डाउन, प्लीज नहीं आएगा दोस्तों, सिट डाउन, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, ये हो जाएगा इसका। तो दोस्तों इसमें अगला प्रकार है कि नरेशन वाले सेंटेंस का पैसे कैसे बनाते हैं। जैसे एग्जांपल है शी आस्क्ड मी इफ आई कुड किल ए लायन, तो इसका जो पैसे बनाते हैं तो ये कनेक्टिव होता है, इससे पहले वाला का ही बनाया जाता है, इसका हम नहीं बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, शी आस्क्ड मी, तो यह पास्ट इंडेफिनिट की तरह है, तो सबसे पहले आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है मी, तो इसे सब्जेक्ट बना कर लिखेंगे, तो आई सेकंड फॉर्म में, तो इसे चेंज करते हैं वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो आई के साथ आता है वॉज आस्क्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और जो ये होता है सब्जेक्ट, इसको बाई लगाकर नहीं लिखा जाता है, बल्कि सेम उतार दिया जाता है कनेक्टिव से लेके और अंत तक। तो आई वॉज आस्क्ड इफ आई कुड किल ए लायन, ये हो जाएगा इसका पैसिव। तो दोस्तों हम पर एक एग्जांपल है, इसे हम पैसिव कैसे बनाएंगे, ये टू से टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला है, तो इसे पैसे बनाने के लिए टू से पहले का है जो उसे सेम लिख दिया जाता है, तो राम वेंट टू स्कूल, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बदल देते हैं हम टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म में, टू बी रेड, इसका पैसे बन गया। तो दोस्तों अगला प्रकार है कि हैज टू हैव टू वाले सेंटेंस और हैड टू वाले को कैसे बनाया जाता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो इट इसमें ऑब्जेक्ट है इट, फिर हम हैज टू हैव टू को बदलते नहीं हैं, केवल इसे सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलते हैं, तो इट के साथ आता है हैज, तो इसे हैज ही लिखा जाएगा, इट हैज टू आएगा। इसके बाद आता है बी, बी लिखते हैं इट हैज टू बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन, फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट को लिख दिया जाता है बाई मी, तो इसका हो जाता है पैसिव, इट हैज टू बी डन बाई मी। तो दोस्तों एग्जांपल थर्ड है इसका कैसे बनाएंगे, दे मस्ट डू इट एट वंस, तो इसके लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट से प्रारंभ करेंगे इट, इसके बाद आता है, क्योंकि यहाँ पर मॉडल दिया हुआ है तो मॉडल आएगा इट मस्ट, मस्ट वालों को कैसे, वो मॉडल वालों को कैसे बदलते हैं, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू का हो जाएगा डन। इसके बाद हम इसे लिखेंगे एट वंस को, क्योंकि इसमें कुछ छोड़ा नहीं जाता है, इसलिए एट वंस,
फिर बाय लगाकर सब्जेक्ट को लिख देंगे बाय। दे का जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है देम। इसका हो जाएगा इट मस्ट बी डन एट वंस बाय देम। तो दोस्तों आज हमारा एक्टिव वॉइस का जो पार्ट है वो समाप्त हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।